गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, श्री राधा रानी को प्रणाम, शिवा के बिहारी श्री राधा रानी आप दोनों को श्री चरणों में प्रणाम। जय वृंदावन बिहारी लाल आपकी जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्ते तवितापत्ते विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रणाम मेरे आराध्य भगवान कृष्ण राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा का सुख सागर का 10वें स्कंदम का 33वां अध्याय भागवत भगवान की कृपा से पढ़ेंगे। वृंदावन धाम से नित्य प्रति आप सभी भक्तों भागवत का कथा सुने। सभी अध्यायों शायद 33वां अध्याय केसी तथा भौम्यासुर का वध और नारद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वह केसी नाम का दैत्य घोड़े का रूप धारण करके पवन के समान दौड़ते हुए ब्रज में आया। उसने अपने टापों से सारी पृथ्वी को खोद डाला। उसके गर्दन के बालों के छितराने पर बादलों की भीड़ भिन्न भिन्न हो जाती थी। उसके बड़े बड़े कान और डरावना मुख था। उसकी गर्दन बड़ी मोटी तथा शरीर विशाल था। वह श्री कृष्ण चंद्र को मारकर कंस का हित करना चाहता था। जब भगवान कृष्ण चंद्र ने उस केसी दैत्य की हिनहिनाहट सुनी और समस्त नंदग्राम को भयभीत देखा तब वे उससे लड़ने के लिए उसके सम्मुख आए और गरज कर उसे ललकारा। वह दैत्य भगवान को सामने देखकर अति प्रचंड वेग से उन पर झपटा और उसने कमल से भी अति कोमल तथा वज्र से भी अति कठोर भगवान श्री कृष्ण चंद्र पर दुलत्ती मारी, किंतु भगवान ने अपने को बचा लिया। तब उन्होंने उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और 400 हाथ दूर फेंक दिया। तब वह दैत्य क्रोध में तिलमिला उठा कर तथा मुंह फैलाकर उनकी ओर झपटा और अपनी ओर आते हुए उस दैत्य को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराए और अपना बाएं हाथ उसके मुख में ऐसे डाल दिया जैसे सर्प के बिल में घुस जाता है। हे परीक्षित, भक्तों को आनंद देने वाला उनका शीतल कर कमल उस दैत्य के मुख में पहुंचते ही तपते हुए लोहे के समान हो गया। तब उन्होंने अपने उस हाथ को उसके मुख में इतना मोटा किया कि उनके भुजदंड के कारण उसकी सांस प्रवास रुककर दम घुटने लगा। उसके दांत तो उसी क्षण टूट गए थे। अब यह दैत्य छटपटा कर पैर पीटने लगा और पसीने से लथपथ हो गया। उसकी आंखें पलट गईं तथा मलमूत्र त्याग कर पृथ्वी पर निश्चित होकर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका वह शरीर पकी ककड़ी की भांति फूट गया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी भुजा उसमें से निकाल ली। यह देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण पर पुष्पों की वृष्टि करके उनकी स्तुति की। हे परीक्षित, देवर्षि नारद सब जगत के हितैषी तथा प्रेमी हैं। उधर वे कंस को भगवान श्री कृष्णचंद्र के चिंतन में लगाकर श्री कृष्ण के निकट एकांत में आए और बोले, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म, आपका यह स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं। आपको योगी जन योग निष्ठा के द्वारा खोजते हैं। आप सारे जगत के नियंत्रणकर्ता तथा सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं।
आप सर्वशक्तिमान तथा सत्य संकल्प हैं। हे भगवान, इन राक्षस तथा दैत्यों ने राजाओं के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर घोर पाप कर रहे हैं। आप उन्हीं के नष्ट करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। हे भगवान, अब मैं परसों आपके हाथों से चारूण मुष्टि कुबलिया पेड़ हाथी तथा स्वयं कंस को मारा हुआ देखूंगा। तत्पश्चात शंकासुर, कालियावन, मूर तथा गणकासुर को मरा हुआ देखूंगा। फिर आप इंद्र के मान को मर्दन करके स्वर्ग से कल्पवृक्ष लावेंगे। तत्पश्चात आप 16 सहस्त्रवीर कन्याओं से विवाह करेंगे। हे प्रभु, आप द्वारिका में निवास करेंगे। वहां पर राजा नरक को श्राप से मुक्ति करेंगे। सत्यजित की मणि लाकर जमवंती तथा सत्यभामा से विवाह करेंगे। वासुदेव का वध करेंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध करेंगे। फिर दंतवक्र को मारेंगे। फिर अर्जुन के सारथी वन महाभारत युद्ध रचावेंगे। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात नारद जी भगवान श्री कृष्णचंद्र से आज्ञा लेकर चले गए। इधर जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने केसी को मार दिया, तब वे पहली भांति पशुपालन में लग गए। जब वे गोय चरा रहे थे, तब एक ग्वाल का भेष धरकर भीमेश्वर नाम का दैत्य आया। वह मयासुर का पुत्र था। भगवान श्री कृष्णचंद्र उस समय भेड़ और चोर का खेल खेल रहे थे। ग्वाल बाल भेड़ बन गए थे। वह दैत्य चोर बन गया। वह उन भेड़ बने हुए ग्वाल बालों को चुरा चुरा कर एक गुफा में छिपा आता और उसके द्वार को एक विशाल चट्टान से ढक देता था। इस प्रकार पांच ग्वाल बाल ही शेष रहे। तब यंत्रयामी भगवान ने उस दैत्य की यह करतूत जान ली। जिस समय वह उन बचे हुए ग्वाल बालों को लेकर चला, उस समय उन्होंने सिंह की भांति उसे धर दबोचा। वह भीमासुर बड़ा बली था। उसने अपनी असली रूप प्रकट करके अपने पिता, किंतु वह शिकंजे में ऐसा फंस गया कि अपने को छुड़ा न सका। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दोनों हाथों से पटक कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसका गला घोंटकर मार डाला। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र उस गुफा में से उन जामवंत उन ग्वाल वालों को निकालकर अपने ब्रज में चले आए। 38वां अध्याय अक्रूरी का वध। अक्रूरी का ब्रज में आना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा जाने का निश्चय किया। उधर बुद्धिमान अक्रूरी दूसरे दिन प्रातः काल रथ पर सवार हो गोकुल को चले गए। हे परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि अक्रूरी बड़े भाग्य अक्रूरी बड़े सौभाग्यशाली थे। तभी उन्हें ब्रज यात्रा करने तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तथा प्रेम में तल्लीन होकर इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है अथवा घोर तप किया है। आप किसी तत्परत्र
किसी सत्पात्र को उत्तम दान दिया है, जिसके फलस्वरूप मैं आज आपके भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करूंगा। जिन जिन भगवान के दर्शन बड़े बड़े योगी जो निरंतर उनके गुणों का गायन करते रहते, वे भी नहीं कर पाते, फिर मैं तो बड़ा विषयी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनके दर्शन अवश्य ही जिस प्रकार नदी में बहने वाला तृण एक पार से दूसरी पार लग नहीं जाता है, वैसे ही काल की कृपा से कोई भी इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। निश्चय ही आज मेरे अशुभ कार्य नष्ट हो गए हैं और मेरा जन्म सफल हो गया है। कंस आयु दुष्ट क्यों न हो, लेकिन उसने मेरे ऊपर से अति कृपा की है, जिसकी आज्ञा से मैं आज मेरे अशुभ कार्य नष्ट हो गए और मेरा जन्म सफल हो गया है। कंस चाहे दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन उसने मेरे ऊपर तो अति कृपा की है, जिसकी आज्ञा से मैं यहाँ आकर उन भगवान श्री कृष्ण के जो इस पर धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा। ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता तथा स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों का हृदय में ध्यान करते रहते हैं तथा बड़े बड़े योगी और मेरे सृजन के ध्यान में सदा लीन रहते हैं। भगवान के वे वो ही चरण भगवान के वो ही चरण गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन में विचरते रहते हैं और वे ही देवता तथा मुनियों के से वंदित भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण गोपियों के बचे स्थल पर बनी हुई रोली और चंदन से रंगे रहते हैं। मैं उनके अवश्य आज दर्शन करूंगा। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के कमल के समान सुंदर मुक्त तथा मरकत बड़ी मुक्त तथा मकरत बाड़ी के समान कांतिवान तथा कोमल कपोल तथा तोते समान सुंदर नासिका प्रेम भरी चितवन से जिनके होठों पर मंद मंद मुस्कान रहती है, लाल कमल के समान जिनके रत्नारे नेत्र हैं, मकरत मणि के समान कांतिवान तथा कोमल कपोल तथा तोते के समान सुंदर नासिका प्रेम भरी चितवन से जिनके होठों पर मंद मंद मुस्कान रहती है, लाल कमल के समान जिनके रत्नारे नेत्र हैं, उनकी अलके घुंघराली हैं।
कांतिवान तथा कोमल कपोल तथा तोते के समान सुंदर नाच का प्रेम भरे चितवन से जिनके होठों पर मंद मंद मुस्कान रहती है, लाल कमल के समान जिनके रत्नारे नेत्र हैं, जिनकी अलकी घुंघराली हैं, मैं उनके अवश्य आज ही दर्शन करूंगा, क्योंकि मुझे अशुभ शुभ शकुन हो रहे हैं। सामने से हिरण दाहिनी ओर से बाईं ओर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। वे अतुलित शोभा के धाम हैं तथा सौंदर्य की निधि हैं। आज मुझे उन्हीं के दर्शन होंगे। उनके दर्शन करके मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगा। भगवान इस संसार के रचने वाले हैं और ऐसा होने पर भी उन्हें तनिक भी अहंकार छू नहीं गया है। वे अपनी योग माया से क्षण भर में भू विलास मात्र से प्राण इंद्रियां तथा बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूपभूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उन्हीं के साथ वृंदावन के कुंजों में तथा गोपियों के घरों में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब वाणी उनके मंगलमय गुणों को तथा उनकी लीलाओं को गायन करती है, तब उस गायन से संसार में जीवन स्फूर्ति हो जाती है तथा सारी अपवित्रताएं नष्ट होकर पवित्रताओं का साम्राज्य छा जाता है। जिनकी गुणगान का ऐसा ही महत्व है, वे ही स्वयं भगवान उस यादव वंश में अवतीर्ण हुए हैं। संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि उनके यश का गान करते हैं रहते हैं। वे बड़े बड़े संत तथा लोकपालों के भी स्वामी हैं और उनके एकमात्र गुरु है। त्रिलोकी उनके चरणों में नौछावर है। जिनके नेत्र हैं, उनके लिए वे आनंद तथा रस की चरम सीमा है। इसलिए स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की निधि हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। मैं उन्हें भगवान श्री कृष्णचंद्र के आज दर्शन करूंगा। आज प्रातः काल से ही शुभ शकुन दृष्टि आ रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा तब क्या करूंगा? प्रकृति तथा पुरुष रूप बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा और उनके चरण पकड़ लूंगा। हो अहो, उनके चरण प्राप्त करना कितना दुर्लभ है कि उनकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी और यति अपने हृदय में उनके चरणों को धारण करते रहते हैं। उनके बाद मैं उनके प्रत्येक सखा तथा ग्वाल बालों के चरणों की वंदना करूंगा। जब मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा, तब अवश्य ही अपने कर कमलों को मेरे सिर पर रखेंगे। उनके कर कमल उन लोगों को अवश्य ही शांति देते हैं जो उनकी शरण में आ जाते हैं। इंद्र ने भी भगवान के उन्हीं कर कमलों की पूजा की, भेंट अर्पित की थी। वे तो देवता हैं। दैत्यराज बलि ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए भगवान के कर कमलों ने तीनों लोगों का स्वामी दोनों को बना दिया। रासलीला के समय ब्रजवासियों की सारी थकान इन्हीं कर कमलों से दूर हो गई थी। आज भगवान उन्हीं कर कमलों को मेरे सिर पर रखेंगे। लेकिन मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। नहीं, वे ऐसा नहीं कभी नहीं समझेंगे कि वे तो निर्विकार शत्रु मित्र रहित अचित्य तथा सम हैं। उनके विषय में ऐसी धारणा करना व्यर्थ है। फिर भी मैं उनके चरण कमलों में हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ा हो जाऊंगा और वे मुस्कुराते हुए दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरी जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं उनके कुटुंब का हूँ। मेरे हृदय में उनके लिए प्रेम है। उनके सिवाय मेरा आराध्य भी कोई नहीं है। वे अवश्य ही मुझे अपने विशाल बाहुओं से खींचकर अपनी छाती से लगावेंगे और उनका आलिंगन करके मेरे कर्म बंधन जिनके कारण मैं
अनंत काल से भटक रहा हूँ, कट जाएंगे जब से मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ छोड़कर सिर नवाए उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तब भी प्रेम भाव से चाचा अक्रू ऐसा कहकर संबोधित करेंगे। बस तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जिसको जिन्हें अपनाया था, जिसे आदर नहीं दिया, उसका जीवन धिक्कार है। उन्हें न कोई प्रिय और न कोई अप्रिय है, क्यों न हो। वे तो स्वयं प्रेम है। मैं तो उनके सामने नम्र भाव से खड़ा हो जाऊंगा। तब बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे तथा मेरा सत्कार करेंगे। तत्पश्चात पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। हे परीक्षित, श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, अक्रूर जी यही विचार करते करते ऐसे तन्मय हो गए कि उन्हें और कुछ भी सुध नहीं आ रही और तब बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे तथा मेरा सत्कार करेंगे। तत्पश्चात पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, अक्रूर जी यही विचार करते हुए ऐसे तन्मय हुए, उन्हें कुछ भी सुध नहीं रही और वे उनका रथ नंदगांव पहुंच गया। उस समय सूर्यास्त होने वाले थे। अक्रूर जी ने देखा कि पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनमें उभरे हुए कमल, ध्वजा, अंकुश आदि चिन्हों के कारण भगवान के चरणों के पहचानने में कोई कठिनाई नहीं है। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी को शोभा बढ़ाने के लिए ही ये चरण चिन्ह हैं, जिन्हें ब्रह्मा शंकर आदि अपने सिरों पर धारण करते हैं। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी विह्वल हो गए तथा प्रेम के आवेश में उनका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों से अश्रु बहाने लगे और बोले, आह, यह हमारे भगवान के चरणों की रज है। धन्य है यह रज और धन्य हूँ मैं। ऐसा कहकर वे रज से कूद कर उस रज में लौटने लगे। हे परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक कि अक्रूर जी की ऐसी अवस्था रही, यही शरीर धारण करने का परम लाभ है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि अहंकार, पाप, शोक को त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला, स्थान आदि के गुणों का कीर्तन, श्रवण, गायन आदि से भाव उत्पन्न करें। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी को गोदोहन के स्थान पर बैठा देखा। उनकी अभी किशोर अवस्था थी। उनका 11वां वर्ष चल रहा था। वे दोनों ही परम सुंदर थे। तत्कालीन कमल के समान खिले हुए नेत्र थे। उनकी घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं थीं। वे परम सुंदर और हाथी के बच्चे के समान सुंदर चाल चलने वाले दोनों ही परम उदार थे। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन से दया बरसती थी। वे गले में माला और मणियों का हार पहने थे
उन्होंने अभी अभी स्नान करके नवीन वस्त्र पहने थे और अंगों में अंगराग तथा चंदन का लेप किए हुए थे। हे परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के स्वामी तथा आदि कारण के संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम तथा श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए और अपने अंगों की क्रांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते रहे। अक्रूर जी उन्हें देखते ही रथ से कूद पड़े और श्री कृष्ण तथा बलराम जी के पास साष्टांग लौट गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया उठा और कंठ भर आया। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मन के भाव को समझ गए तथा उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्राकृत हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर हृदय से लगा लिया। इसके बाद वे परम मनस्वी बलराम जी के पास विनीत भाव से खड़े हो गए। तब बलराम जी ने उन्हें कंठ से लगा लिया। उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने तथा दूसरा हाथ बलराम जी ने पकड़ा और उन्हें घर में ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और कुशल मंगल पूछकर उत्तम आसन प्रदान किया। उनके चरण पखार कर मधुर फल आदि पूजा की सामग्री की प्रदान की। तत्पश्चात भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दाब कर उनकी थकान दूर की। फिर उन्हें भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके, धर्मक बलराम जी ने पान, इलायची आदि तथा सुगंधित माला देकर उन्हें अति आनंदित किया। जब सत्कार हो चुका तब नंदराय जी अक्रूर जी के निकट आए और बोले, अक्रूर जी, आप लोग दुष्ट कंस के राज्य में किस प्रकार रहते हैं? वह तो मनुष्यों के लिए साक्षात काल है। उस पापी ने अपनी बहन के बच्चों तक को मार डाला। यह सब कुछ कहने उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही किया है। वह बड़ा नीच है। उसकी प्रजा आप लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? जब नंद जी ने इस प्रकार उनका आदर किया तब अक्रूर जी अति आनंदित हुए और मार्ग की सब दुखान भूल गए। 39वां अध्याय श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तब बलराम जी ने अक्रूर जी का अति आदर किया। अक्रूर जी की जो अभिलाषा थी वह सब पूर्ण हो गई। सायकाल के भोजन के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र अक्रूर जी के निकट गए और उनसे अपने सगे 39वां अध्याय श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा गमन। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी ने अक्रूर जी का अति आदर किया। अक्रूर जी की जो अभिलाषा थी वे सब पूर्ण हो गई। सायकाल के भोजन के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र अक्रूर जी के निकट गए और उनसे अपने सगे संबंधी व माता पिता के कुशल पूछने लगे। तत्पश्चात उन्होंने कंस का व्यवहार और आगे के कार्यक्रम के विषय में पूछा। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे चाचा जी, आप शुद्ध हृदय हैं। आपको ब्रज यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? मथुरा में हमारे सब कुटुंबी तो प्रसन्न हैं। हमारा मामा कंस जब तक जीवित है तब तक अपने कुटुंबी की क्या कुशल पूछे। उसने हमारे माता पिता की बंदी गृह में डाल रखा है। उनके बच्चे बिना कारण ही मार डाले हैं। मैं भी अब शीघ्र मथुरा आकर आप लोगों के दर्शन करना चाहता था, किंतु आज आपने हमारी भी अभिलाषा पूर्ण कर दी। अब आप बतलाइए कि आपका शुभागमन किस हेतु हुआ है?
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार अक्रूर जी से पूछा, तब अक्रूर जी बोले, हे यदुनंदन, उस दुष्ट कंस ने सभी युद्धवंशियों से घोर शत्रुता ठान रखी है और उनको समूल नष्ट कर देना चाहता है। वसुदेव जी को भी मारने की नीयत है। उसने धनुष यज्ञ के बहाने आप लोगों को मथुरा बुलाया है। वहाँ वह अपने पहलवानों से लड़वा कर आप दोनों भाइयों को मार डालना चाहता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अक्रूर जी की बात सुनकर हंसे और निकट ही बैठे नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने एक ग्राम कोतवाल के द्वारा सारे ब्रज में घोषणा करा दी कि कल प्रातःकाल सब मथुरा चलेंगे और वहां चलकर कंस को कर रूप में गोरस देंगे। वहां एक बड़ा उत्सव भी है, हम लोग भी उसे देखने चलेंगे। हे परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि कल श्याम सुंदर तथा बलराम मथुरा जाएंगे तो भी अति व्याकुल हो गए। उन्हें तो साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी का एक क्षण का वियोग 100 युग के समान प्रतीत होता था। जब उन्होंने उनकी मथुरा जाने की बात सुनी तो उनका मुख कमल मुरझा गया और भय जलन की गरम गरम श्वास चलने लगी। वे सब अचेत हो गए। उन्होंने ज्यों का त्यों करके वह रात काटी। गोपियां रात्रि में परस्पर कहने लगी, हे विधाता, तुम्हारा विधान बड़ा उल्टा है। तुमने पहले कृष्ण से प्रेम कराया और अब तुम उन्हें हमसे बिछुड़वाना चाहते हो। तुम्हारी यह करतूत अति अनुचित है। इसमें अक्रूर का कुछ दोष नहीं है, इसमें विधाता का ही क्रूरता है। हम श्याम सुंदर के अंगों से तुम्हारी सृष्टि के सौंदर्य को देखती रहती हैं। हे सखियों, श्याम सुंदर अब नई नई प्रेमिकाओं से प्रेम करने की सोच रहे हैं। उन्हें भी ऐसी बान पड़ गई है कि हमने उनके लिए अपने पुत्र घर द्वार सब छोड़ दिए और उन्हीं की चितवन मुस्कान आदि से मोहित होकर उनकी बेमोल की दासी हो गई हैं। मथुरा की स्त्रियां अवश्य ही अति सौभाग्यशालिनी हैं, जिन्हें कल श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। उनकी चिरकाल की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हैं। जब हमारे मनमोहन मंद मंद मुस्कान से उनकी ओर तिरछी चितवन से देखेंगे, तब वे उनके दर्शन करके निहाल हो जाएंगे। जब वे मथुरा की सुंदर युवतियों को देखेंगे तो फिर वे हम ग्वालिनों के निकट लौटकर क्यों आवेंगे। हे सखी, यह अक्रूर बड़ा दुष्ट है, निर्दयी है। यह हमारे दुख को नहीं जानता है। यह हमारे श्याम सुंदर को हमसे छीनने आया है। ऐसे क्रूर का नाम अक्रूर किसने रखा है। हे सखी, अक्रूर की बात जाने दो। हमारे श्याम भी क्या कम निठुर हैं। देखो, वे भी रथ पर बैठ गए, कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं है। अरे देखो, ये ग्वाल मथुरा जाने की तैयारी में कैसे उतावले और उन्मत्त हो रहे हैं। ये अपने छकड़े कितनी जल्दी से जोत रहे हैं। ये बड़े मूर्ख हैं। हमारे बड़े बूढ़े भी इन्हें नहीं रोक समझाते। वे भी श्याम सुंदर को मथुरा जाने से नहीं रोक रहे हैं। अब हम ही सब लोक लज्जा त्याग कर उनके निकट जावें और उनको मथुरा जाने से रोकें। हमारे कुल के बड़े बूढ़े तथा संबंधी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हम तो अपने श्याम सुंदर का एक क्षण के लिए भी विरह नहीं सह सकते। उनकी अभिलाषापूर्ण चितवन, मनोहर मुस्कान, मीठी बातें, रासलीला की वे रात्रियां, प्रेमालिंगन आदि हमें बेचैन किए दे रहे हैं। हम उनके बिना विरह व्यथा किस प्रकार सह सकेंगे। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, गोपियां इस प्रकार अनेक दुखों के याद करके व्याकुल हो गए और लाज को त्याग कर उन्मत्त की भांति हे गोविंदो, हे कृष्णो, हे माधव ऊंचे स्वर में पुकारती हुई उनकी ओर दौड़कर
दौड़ पड़ी और प्रातःकाल होते जब वे रथ पर सवार हुए हुए और रोक कर दौड़ पड़ी और जब वे रथ पर सवार हुए तब रथ को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनकी मधुर चितवन और मुस्कान देखकर उनके हृदय की कुल ज्वाला शांत हुई। तब वे अपने प्राण प्यारे मनमोहन से कुछ संदेश पाने की इच्छा से वहीं खड़े रहे। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी प्रियसी गोपियों की यह दशा देखी तब उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए उनसे कहा, मैं शीघ्र ही आऊँगा। अपने प्यारे श्याम सुंदर का यह संदेश पाकर वे गोपियाँ वहीं खड़ी खड़ी एकटक उनके रथ की ओर देखती रहीं और अक्रूर उनके रथ को हाँक कर चल दिए। तब यशोदा माता रोते हुए बोली, नहीं को श्याम हूँ राखे जाए, शुपुलक सुत बेरी भयो मुको, कहित यशोदा माई। मदन गोपाल बिना घर आंगन, गोकुल काहे सुहाई। गोपी रही ठगी सी ठाणी, कहाँ ठगोरी लाई। सुंदर श्याम राम भर लोचन, बिनु देखे दो भाई। सूरत ने ले चले मधुपुरी, हृदय सूर बढ़ाई। भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम के रथ के पीछे पीछे उन गोप बालों के गोरस मक्खन घी आदि से भरे हुए छकड़े चलने लगे। गोपियां उनके रथ को एकटक खड़ी खड़ी चित्र सी देखती रही। अभी उन्हें आशा थी कि शायद श्याम सुंदर हमारे प्रेम से मोहित होकर कुछ दूर चलकर लौट आवेंगे, किंतु जब उनके रथ की धूल भी उन्हें उड़ती दृष्टि नहीं आई तब वे निराश होकर अपने अपने घर चली आई और अपने प्राण प्यारे मोहन की विरह में शोकाकुल होकर उनकी लीलाओं का गायन करने लगे। हे परीक्षित, इधर अक्रूर जी राम कृष्ण के रथ को लेकर यमुना के निकट आए और अपने रथ को वृक्षों की छाया में खड़ा करके ब्रह्महद तीर्थ में स्नान करने की दोनों भाइयों से आज्ञा ली। जब वे उस ब्रह्मपद हद तीर्थ में डुबकी लगाने लगे और गायत्री का जप करने लगे तब उन्हें उस जल के मध्य में बलराम और श्री कृष्ण को चंद्र को एक साथ ही बैठे हुए देखा। तब उन्हें संदेह हुआ कि शायद रथ से उतर दोनों भाई जल में आ गए हैं। उन्होंने अपना सिर जल से बाहर निकाल कर देखा तो वे दोनों भाई रथ में बैठे हुए। तब उन्होंने अपना भ्रम समझकर फिर जल में डुबकी लगाई तो फिर उन्होंने उसी युगल जोड़ी को जल में देखा। वहाँ उन्होंने भगवान शेष के ऊपर भगवान श्याम सुंदर को विराजमान देखा। वे चतुर्भुज स्वरूप थे और पीताम्बर धारण किए हुए थे। कमल के समान उनके नेत्र थे। उनकी मधुर मधुर मुस्कान तथा चितवन चित्त को चुरा लेती थी। भगवान के इस दिव्य रूप माधुर्य को देखकर अक्रूर जी के हृदय में परमानंद हुआ और वे पुलकित होकर उनके चरणों में गिर गए और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। 40वां अध्याय अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति। अक्रूर जी बोले, हे परमात्मन, आप ही समस्त प्रकृति के आदि कारण हैं। आपकी नाभि कमल से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। आप ही चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। यह संपूर्ण भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि तथा मैं तत्व, अहंकार सब आप ही के अंग स्वरूप हैं। ये सब नाशवान हैं, केवल आपका स्वरूप ही नित्य है। योगी यति आपके स्वरूप ही उपासना 3 प्रकार से करते हैं।
एक अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में, दूसरे संपूर्ण भूत पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में, तीसरे सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं के रूप में स्थित इष्ट देवता के रूप में आपकी उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म यज्ञों द्वारा आपकी उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी जन समस्त कर्मों से संन्यास लेकर शांत भाव से स्थित होकर ज्ञान यज्ञ द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बहुत से वैष्णव पंचरात्र आदि विधियों से आपके चतुर्व्यूह स्वरूप का ध्यान करते हैं। बहुत से शिव स्वरूप में आपकी पूजा करते हैं। हे प्रभु, कुछ लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, किंतु आप ही उन देवताओं के रूप में उनकी आराधना स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार अनेकों पर्वतों से निकलकर बहुत सी नदियां घूम घाम कर एक समुद्र में ही प्रविष्ट कर जाती हैं, उसी भांति समस्त प्राणी अनेक देवी देवताओं के रूप में तथा अनेक विधियों से आराधना करके आप ही के निकट पहुंच जाते हैं। हे भगवान, आपने सत्व रजतम 3 प्रकार की प्रकृति उत्पन्न की है। ब्रह्मा से लेकर समस्त चराचर जीव प्राकृत है। वे प्रकृति के ही गुणों में ओतप्रोत रहते हैं। केवल आप ही अपाकृत होने से उनमें लिप्त नहीं होते हैं। यह जितनी भी प्राकृतिक सृष्टि है सब नाशवान है, केवल आप ही नित्य है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका मुख अग्नि, चरण पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा, नेत्र, नाभि, आकाश, कान, दिशाएं, स्वर्ग, सिर, भुजाएं, देवता तथा कोक समुद्र है। ये संपूर्ण व्रत आदि आपके रोयों हैं। हे अविनाशी, मैं आपके उस विराट स्वरूप को नमस्कार करता हूँ जिसमें समस्त ब्रह्मांड गूलर के भुगोने के समान उसमें रहते हैं। आप ही दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अनेक रूप धारण करते हैं। आपने मत्स्य अवतार लिया, मधुकेटभ दैत्य को मारने के लिए हयग्रीव का अवतार लिया। आपने मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए कच्छप रूप धारण किया। आपने पृथ्वी को जल से बाहर लाने के लिए 12 रूप धारण किया। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया। बलि से तीनों लोकों का राज्य लेने के लिए वामन अवतार लिया। घमंडी क्षत्रियों के नाश के लिए परशुराम का अवतार लिया। रावण का नाश करने को रोम को रामचंद्र जी का अवतार लिया। और अब भक्तजनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए आपने युद्ध वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह से प्रकट हुए हैं। मैं आपके इन सभी अवतारों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपकी इस माया से मोहित हो रहा हूँ। इस कारण मैं इस संसार जाल में भटक रहा हूँ। मैं स्त्री पुत्रादि को ही सत्य मान बैठा था, किंतु वास्तव में सब नाशवान आप ही हमारे सच्चे देवता हैं। मैं आपके अविनाशी अपार ज्ञान से हीन हूँ। इसी कारण मुझे कामनाएं सता रही हैं और ये इंद्रियां मुझे हठपूर्वक कुकर्मों की ओर ले जा रही हैं। हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपने मुझे अपनी चरण रज प्रदान की है। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आप अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अगला अध्याय कल पढ़ेंगे। 41वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण, राधे, आप दोनों की कृपा से
हे सच्चिदानंद परमात्मा, हे बाकी बिहारी, हे किशोरी जी, हे राधा रानी मैया, कृपा बना रखें। हे भागवत भगवान, हम सब जीवी आत्मा पर कृपा करना। नित्य प्रति आपकी भागवत सुन के अपने जीवन को धन्य करें और आपकी भक्ति करते हुए आपके श्री चरणों में विलीन हो जाएं। हम सभी भक्तों पर आप कृपा करना भगवान। आप किसी चरणों में भगवान कृष्ण राधे के चरणों में भगवान भागवत भगवान किसी चरणों में सेवा का कोटि कोटि अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।